स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको क्लास 7 की जियोग्राफी की बुक का चैप्टर 1 करवाऊंगी। एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण। हमारे जो आसपास का जो माहौल होता है, हमारे जो आसपास की चीज़ें होती हैं चारों तरफ, वो जो जो नेचुरली चीज़ें होती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में आती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें नेचुरली होती हैं जो नेचर की तरफ से, और कुछ चीज़ें मैन मेड होती हैं जो हमारे चारों तरफ होती हैं, और वो सब चीज़ें जो हमारी एनवायरनमेंट में आती हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले एनवायरनमेंट बताना चाहूँगी, जो यहाँ पे एनवायरनमेंट के बारे में दे रखा है। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट जो है वो हमारा बेसिक लाइफ जो है, हमारी जो बेसिक लाइफ जो सपोर्ट सिस्टम है वो हमारा एनवायरनमेंट से है। इट प्रोवाइड्स एयर वी ब्रीथ। इससे हमें क्या मिलती है? एनवायरनमेंट में हमें हवा मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, पानी मिलता है जिसको हम पीते हैं। खाना मिलता है जिसको हम खाते हैं और जिंदा रहते हैं, वेयर वी लिव। और हमें लैंड मिलती है, एंड द लैंड, और हमें ज़मीन मिलती है एनवायरनमेंट के अंदर जिसमें हम रहते हैं। तो एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आ गई? एयर आ गया, वाटर आ गया, फूड आ गया और लैंड आ गया। तो एनवायरनमेंट में ये सब चीज़ें आ गई, और ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं ज़िंदा रहने के लिए। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचर एनवायरनमेंट? किस तरीके से इंसान ने जो एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई किया, उसमें परिवर्तन किया है। The car fumes pollute the air. Water is collected in a port. Food served in a vessel, and land is used to build factories. अब कार का जो धुआं है वो क्या करता है? वायु को प्रदूषित करता है। पानी को जो है उन्होंने क्या करा है? वेसल्स के अंदर जो है वो इकट्ठा, मतलब जो पानी को पोर्ट के अंदर जो है इकट्ठा किया है। और जो खाना है उसको बर्तनों में जो है परोसा गया है, मतलब उसमें सर्व किया गया। और जो लैंड है उसमें क्या बनाया गया है? उसमें फैक्ट्रीज बना दी गई हैं। तो ह्यूमन बींग्स, कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरर्स, कंटेनर्स, दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग मॉडिफाइड नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इंसान ने क्या किया है? कार, मिल्स, कारखाने और जो बर्तनों का जो निर्माण किया है, इससे क्या हुआ? जो एनवायरनमेंट है उसमें उसको मॉडिफाई हो गया है, उसमें परिवर्तन जो है वो इंसान करता रहता है एनवायरनमेंट के अंदर। जब बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास जो मैन मेड चीज़ें हैं अगर वो बनती जाएंगी, तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो हमारा धीरे धीरे जो है वो ख़राब होता जा रहा है। तो एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरल जो चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं, और जो मैन मेड चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं। लेकिन जो मैन मेड चीज़ें हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी यहाँ पे एक बच्चे ने अपनी बात जो यहाँ पर बोली हुई है। आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन, जो रवि है वो स्कूल जा रहा होता है एक लंबी छुट्टियों के बाद। तो रास्ते में जाता वो देखता है जिस प्लेग्राउंड में वो कभी खेलता था, उसने नोटिस किया उसको जो है खोद रहे होते हैं, और लोग जो हैं वहाँ पर बिल्डिंग बना रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। उसको पता चलता है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग बनने वाली जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। तो रवि जो है उसका जो ऑलमोस्ट जो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रियलाइज़, जब वो ये रियलाइज़ करता है कि यहाँ पे एक बिग प्लेग्राउंड था, और सॉफ्ट ग्रास थी यहाँ पे, मैरीगोल्ड के जो फ्लावर्स थे, बटरफ्लाई थी, जो कि अब यहाँ पर नहीं रहेंगी कभी भी। तो ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट। तो अपनी वो फीलिंग को जो है अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है इन द असेंबली के अंदर। और जो वो अपनी जो फीलिंग है उसको क्लासमेट्स को शेयर करता है। और इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व। और जो असेंबली के अंदर जो उनके प्रिंसिपल हैं वो भी अपना दुख जो है जाहिर करते हैं, और कहते हैं कि सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग, कि किस तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें बदलाव आ रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। क्लास में आके जो रवि है वो क्लास टीचर से पूछता है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो उसकी टीचर उसको बताती कि जो भी चीज़ें हम अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं वही हमारा एनवायरनमेंट होता है। तो रवि जो है वो कहने लगता है कि इसका मतलब ये कि जो भी हम बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम और ये सब चीज़ें जो ओपन फील्ड्स देख रहे हैं, रोड, गार्बेज, ये सब चीज़ें देख रहे हैं, कि सब ये एनवायरनमेंट में आती है, एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। तो उसकी टीचर बोलती है येस, बट वेट, लेकिन वेट करो, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्रिएटेड बाय नेचर, कुछ नेचुरली हैं जैसे कि माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैन मेड है जैसे कि रोड, कार, क्लोथ्स एंड बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी टीचर उनको एक ऐसा लिस्ट बनाने के लिए बोलती है कि जिसमें कुछ चीज़ें आप वो लिखो जो मैन मेड हैं, और कुछ चीज़ें जो नेचुरल हैं वो लिखने के लिए उनको बोलती है। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं ये चीज़ लिखने के लिए। तो जिसमें से रवि होता है, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सब होते हैं। लेकिन उसमें से
आशा जो है बड़ी एक्साइटेड होती है लिस्ट बनाने के लिए। वाई इज़ अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग आज इकबाल। अब इकबाल ये बात पूछता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है ये क्यों बदल रहा है। इट इज़ ऑल बिकॉज आवर नीड्स। अब इन्वायरमेंट में क्यों चेंज आ रहा है, क्योंकि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और जिसकी वजह से हम एनवायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं और कई बार हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट यहाँ पे दे रखा है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट के अंदर नेचुरल चीज़ें भी आती हैं, होममेड चीज़ें भी आती हैं, और उसके बीच में ह्यूमन भी आता है। ठीक है, नेचुरल चीज़ों के अंदर जो है हमारा यानी कि वाटर, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर जिसमें हमारी एयर होती है, अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, और लिथोस्फेयर जिसमें हमारी लैंड होती है। ठीक है, और बायोस्फेयर वो होता है जिसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं, वाटर, एयर और लैंड। तो इसके बारे में तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ह्यूमन मेड चीज़ें देखो ये सारी होती हैं। ये क्या है, हमारे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है। इनकी एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरल चीज़ें भी आती हैं, ह्यूमन मेड चीज़ें भी आती हैं, और ख़ुद इंसान भी उसके अंदर आता है। अब ह्यूमन देखो काफ़ी सारी चीज़ों में जो आगे है, इंडिविजुअल भी है, फैमिली के साथ भी होता है ह्यूमन, और कम्युनिटी में भी होता है, किसी धर्म में भी होता है, एजुकेशन में भी होता है, इकोनॉमिक्स भी है, और पॉलिटिकल सिचुएशन में भी जो है इन सब चीज़ों में क्या होता है, ह्यूमन होता है। तो इस तरीके से ह्यूमन काफ़ी सारी चीज़ों में आगे बटा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, जो हमने ऊपर कन्वर्सेशन पढ़ी है रवि की और उसके साथ टीचर्स की, तो उस समय क्या पता चलता है, उस समय ये समझते हैं कि दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर यानी कि प्लेस, पीपल और थिंग, इन सब चीज़ों को मिलाकर और साथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सब हमारा एनवायरनमेंट में आता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ये कॉम्बिनेशन है, नेचुरल चीज़ों का भी कॉम्बिनेशन है और ह्यूमन मेड चीज़ों का भी कॉम्बिनेशन है, और इसके साथ जो इसमें आ जाता है वो बायोटिक और अबायोटिक भी जो होता है, जो कि अर्थ के ऊपर रहते हैं। बायोटिक वो चीज़ें होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, और अबायोटिक वो चीज़ें होती हैं जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि लैंड। ठीक है, तो ये चीज़ें भी जो हैं अर्थ के ऊपर रहती हैं, बायोटिक और अबायोटिक, ये भी हमारी एनवायरनमेंट में ही आ जाती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर क्या आ जाता है, जैसे कि लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट है, एनिमल हैं, ये सब चीज़ें तो अगर हम इन सब चीज़ों को मिलाएं तो ये हमारा जो है एक नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो बनता है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। आप लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। लिथोस्फीयर क्या होता है, जैसे कि आपको मैं इस पिक्चर से समझाती हूँ। जितना भी लैंड वाला एरिया होता है वो हमारा लिथोस्फीयर में आ जाता है, जो हार्ड सरफेस होता है। देखो, लिथोस्फीयर इज़ अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ के ऊपर, एक हार्ड टॉप लेयर होती है, और ये जो बनी होती है इट इज़ मेड ऑफ द रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये रॉक और मिनरल से बनी होती है और इसके ऊपर एक बड़ी पतली लेयर जो है सॉइल की होती है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद द वेरियस लैंडफॉर्म। इसके अंदर बहुत सारे लैंडफॉर्म आते हैं, जैसे कि माउंटेन आता है, प्लेट्यूज आते हैं, प्लेन्स और वैलीज जो हैं वो सब हमारा लिथोस्फीयर में ही आता है। और इसके साथ साथ लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। अब जो लिथोस्फीयर जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो महाद्वीप के अलावा महासागर की जो सरफेस होती है, जो महासागर की सतह पर भी ये पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर जो है इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रासिंग लैंड, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट। ये सब चीज़ें जो हमारे लिथोस्फीयर में आ जाती है, मतलब कि उसमें जंगल भी होते हैं, ग्रासलैंड भी होते हैं, वो जगह भी होती हैं जहाँ पे भेड़ें जाके चरती हैं, और लैंड ऑफ एग्रीकल्चर भी होता है, और ह्यूमन सेटलमेंट भी होता है जहाँ पे जो इंसान रहता है। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल एंड वेल्थ, और ये खनिज का भी जो है एक सोर्स होता है। कौन सा? लैंड, यानी कि लिथोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर जो हमारा वाटर वाला जो एरिया होता है, द डोमेन वाटर इज़ रेफर टू हाइड्रोस्फीयर। जैसे कि इसमें जितना भी है ये पानी वाला है, ये सब हमारा हाइड्रोस्फीयर है। इसके अंदर आ जाते हैं रिवर्स, लेक, सी, ओशियन एक्सेट्रा, ये सब हमारा हाइड्रोस्फीयर में आ जाता है। ये हमारा एसेंशियल है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा रहने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हाइड्रोस्फीयर क्या है, एक ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, जिसके अंदर हमारी एयर होती है, एक थिन लेयर होती है एयर की, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमारी अर्थ का, वो इस एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स, ये जो हमारे
एटमॉस्फेयर होता है ये हमें प्रोटेक्ट करता है, जो सूरज से हार्मफुल रेस आती हैं उनसे हमें बचाता है। और जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर गैसेस होती है, डस्ट होता है और वाटर वेपर होता है। जिस तरह से एटमॉस्फेयर चेंज होता है उसी तरीके से हमारा मतलब जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो तभी हमारा वेदर और क्लाइमेट में भी जो है वो चेंजेस आ जाती हैं। अब जो हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर के बारे में, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंट्रैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। अब बायोस्फीयर के अंदर वो चीज़ आ जाती है जिसमें हमारी लैंड भी, लिथोस्फीयर भी होता है, लैंड भी होता है, वाटर हाइड्रोस्फीयर भी होता है, एटमॉस्फेयर भी होता है, और इन सब चीज़ों को मिलाकर हमारा क्या बन जाता है, बायोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद ये हमारा बन जाता है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के अंदर जो है वो प्लांट एनिमल जो है किंगडम टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर। तो जो हम लोग रहते हैं वो हमारा क्या है, बायोस्फीयर, जिसमें हमें एयर भी मिलती है, हमें लैंड भी मिलती है, हमें वाटर भी मिलता है। तो जो बायोस्फीयर है वहाँ वो हमारा क्या है, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। ये हमारा अर्थ का एक नैरो जोन है जहाँ पे वाटर, लैंड भी है, वाटर भी है, एयर भी है, और वो इंट्रैक्ट करते हैं ईच अदर से, ताकि जो हमारी लाइफ है यहाँ पे पॉसिबल हो सके, ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम के बारे में पहले हमें यहाँ पे दे रखा है, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। इकोसिस्टम वो है जो कि इंट्रैक्शन करता है किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, विद ईच अदर, एक दूसरे से, विद फिजिकली भी इंट्रैक्शन होता है, केमिकल फैक्टर से भी होता है, द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र टू एनर्जी एंड मटीरियल। तो ये जो है एक दूसरे के साथ जो है एनवायरनमेंट में फिज़िकली और केमिकली जो है एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते हैं जिससे वे वहाँ पर रह सके। और ये सब जो एनर्जी है इसमें, विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र टू एनर्जी एंड मटीरियल, और ये सब जो एनर्जी और मटीरियल जो है वो क्या हो सके, ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है, तो ये हमारा इकोसिस्टम में आ जाता है। इसमें हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे वही रवि की बात लिखी हुई है कि रवि और जैसी है, जैसी बता रही है कि जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे बहुत बारिश होती है केरला में, लेकिन जो हीरा है वो बता रहा है कि जसमेल में तो बिल्कुल बारिश नहीं होती और वहाँ पे काफ़ी मिट्टी और कीकर वगैरह रहते हैं, काफ़ी सारे इंसेक्ट भी वहाँ पर होते हैं, वो ये बता रहा है। तो वहाँ पे जो कैमल्स के साथ साथ और भी जो है इंसेक्ट्स वगैरह, लिजर्ड जो हैं, लिजर्ड, स्नेक्स वगैरह होते हैं। तो रवि बड़ा हैरान होता है ये सुनकर कि ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर होती हैं। तो ये यहाँ पे मेन चीज़ ये लिखी है। देखो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, नेचर, देखो नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ा था हमने। ठीक है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा, इकोसिस्टम के बारे में देखा। अब हम पढ़ते हैं आगे ह्यूमन जो है, ह्यूमन एनवायरनमेंट, इसके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ह्यूमन सिस्टम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इकोसिस्टम के बारे में और भी दे रखा है। ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी प्लांट्स, एनिमल और जो ह्यूमन बींग होते हैं ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, इमीडिएट सराउंडेड के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। ऑफन दे ऑल्सो इंटर डिपेंड ऑन ईच अदर। अब ये जो है एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इंटर डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो रिलेशन होता है किसके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एंड इकोसिस्टम। ये सब चीज़ें जो है इकोसिस्टम के अंदर आ जाती हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम और लार्ज रेन फॉरेस्ट, ज़्यादा बारिश होना, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन, इवन अ स्मॉल पॉन्ड। ये सब चीज़ें जो हैं क्या हैं, ये सब चीज़ें हमारी इकोसिस्टम के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम, क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके जो फ्रेंड्स खेलते थे वो भी एक इकोसिस्टम से बना हुआ था या फिर बनता था। तो ये सब चीज़ें जो हमारी इकोसिस्टम के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ह्यूमन एनवायरनमेंट जब हम पढ़ते हैं तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या है, ह्यूमन बींग्स इंट्रैक्ट विद द एनवायरनमेंट द मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अब इंसान ने क्या करा है कि उसने एनवायरनमेंट को जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको बदल दिया है, इसको मॉडिफाई कर दिया है।
जो पहले के इंसान थे उन्होंने अडेप्ट किया था देमसेल्फ फॉर नेचुरल सराउंडिंग। पहले के लोगों ने जो प्राकृतिक चीज़ें थी उसको अपना लिया था। दे लेड अ सिंपल लाइफ, वो बड़ी सिंपल लाइफ जीते थे। एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, और जो भी उनको ज़रूरत होती थी वो नेचुरल चीज़ें से ही अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे। विद टाइम नीड्स ग्रो बिकम मोर वैरायटी, लेकिन विद टाइम नीड्स ग्रो, जैसे जैसे जो टाइम है वो बीतता गया और आसपास की जो चीज़ें थी और उसकी जो आवश्यकताएं थी, जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई जैसे जैसे टाइम बीतता गया। ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज, अब ह्यूमन ने, इंसान ने क्या करा, नई नई चीज़ें सीख ली। यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट, इससे क्या हो गया, एनवायरनमेंट में बदलाव आ गया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने जो फसलें उगाना सीख ली। उन्होंने जानवरों को पालना सीख लिया। द व्हील इन्वेंटेड सरप्लस फूड एंड प्रोड्यूस्ड बार्टर सिस्टम अमरेज। अब देखो उस टाइम पे जो व्हील का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद जो बार्टर सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पे मैं बताया गया, बार्टर सिस्टम वो होता था जैसे कि मान लो आपके पास कुछ फ्रूट है और आपको कुछ ग्रेन्स लेने हैं, तो आप ऐसा कर सकते थे, वो फ्रूट उसको दे के उनसे आप कुछ ग्रेन्स ले सकते थे। या फिर आपको राइस लेने हैं और आपके पास पल्सेस हैं, तो आप किसी को पल्सेस देके उससे राइस ले सकते थे, क्योंकि पहले पैसे तो नहीं होते थे। तो ये बार्टर सिस्टम से ही ये सब चीज़ें जो हैं वो चलती थी। लोग अपनी भेड़ बकरियां देके कोई ना कोई सामान जो है उससे ले लेते थे, ठीक है, कीमती चीज़ें ले लेते थे। तो इस टाइप से जो बार्टर सिस्टम पहले चलता था, और व्हील का भी इन्वेंट हो गया फिर धीरे धीरे, और ट्रेड, इस तरह से बिजनेस वगैरह जो ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, और धीरे धीरे इसमें जो है वो डेवलपमेंट होने लग गई। इंडस्ट्रीज़ जो है वो रेवोल्यूशन जो अनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, अब बड़े बड़े प्रोडक्शन जो हैं होने लग गए लार्ज स्केल के ऊपर। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आ गया, जिससे कि बिकम फास्टर हो गया सारा काम, जो ट्रांसपोर्टेशन आ गया। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजी, बातचीत करने का तरीका धीरे धीरे आसान, कम्युनिकेशन ईजी हो गया, एक दूसरे से बातचीत करना आसान हो गया दूर रहने पर भी। हैव यू एवर थॉट वाई लव ईटिंग इन जूसी वाटरमेलन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन द विंटर, क्या आप कभी ये सोचते हैं, क्या आप ये जानते हैं कि आप गर्मी में रसीले जूस को पीना और जो सर्दी में आप जो है रोस्टेड पीनट खाना क्यों पसंद करते हैं। अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो प्रकृति को, जो इंसान की जो एनवायरनमेंट है, उनके बीच में एक क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, एक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ द एनवायरनमेंट इन हारमोनियस वेज। अब इंसान ने क्या करा, एनवायरनमेंट के साथ जो है उसने हारमोनियस मतलब होता है समरसता से रहने और उसका उपयोग करना सीख लिया एनवायरनमेंट का उसने, कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आगे आ जाता है, नूरी अ गर्ल, एक नूरी गर्ल है जो मिज़ोरम में रवि की क्लास में टॉक्स टू अबाउट टू lush green surrounding of her place. Seeing the Ravi upset and having lost his playground, Noori invited to visit her home state during the coming vacations. रवि टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, अब ये आगे छोटे सा फिर से उसी के बारे में ही लिखा हुआ है, रवि के बारे में, कि जो रवि की क्लास में एक मिज़ोरम की लड़की है नूरी, वो अक्सर अपनी जगह पर हरियाली की बातें करती रहती थी। खेल का मैदान जो रवि ने देखा था जो ख़राब हो गया, जो नष्ट होने वाला था, जहाँ पे बिल्डिंग बनने वाली थी, तो वो बड़ा उदास था। तो नूरी उसे कहती है कि जब छुट्टियां होंगी तो तुम मिज़ोरम वहाँ पर आना। और रवि जो है, और जो रवि की टीचर है, उन्होंने बोला कि सब बच्चे जब वेकेशन में जिस जिस जगह पर जाएंगे तो उन सब के बारे में, हॉलीडेज़ में जहाँ पे भी जाएंगे, उन एक्टिविटीज़ के बारे में उनको जो है पिक्चर बना के लेके आनी है। तो ये जो हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लिया, मेन हमने पढ़ा है नेचर के बारे में, नेचर एनवायरनमेंट, और दूसरा पढ़ा हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में, कि नेचर एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं और ह्यूमन ने एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लेके आया, कैसे उसने ह्यूमन ने एनवायरनमेंट में चेंजेस उसने करी हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।